तो दोस्तों पीएफएस यानी कि पीटीसी इंडिया के नाम से जिसको आप जानते होंगे, कंपनी ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डेटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 173 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 188 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 159 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिले। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली। लगभग बोल सकते हैं 15 से 16% के आसपास की गिरावट है साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने मिली। वहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 8% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 157 करोड़ के आसपास, पिछले साल 143 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 101 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे कंट्रोल में है इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ है अपने खर्चे को लेकर। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 13.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 36.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 44 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो यहाँ पे एक सरप्राइज आपको देखने को मिला है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है 15-16% के आसपास साल दर साल, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल, लगभग बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी का प्रॉफिट मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि उसके पीछे थोड़ा बहुत रीजन भी है, रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप कंपनी के एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो एक जो सेगमेंट है उसको अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने पैसे बहुत सारे बचाए हैं। जी हाँ, बहुत सारे बचाए हैं। ये है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कंपनी का अगर देखा जाए तो जहाँ कंपनी पिछले साल लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च की थी, मात्र यहाँ पे देखें तो 4.5 करोड़ रुपए कंपनी ने यहाँ पे खर्च किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किया। तो इस सेगमेंट पे कंपनी ने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस कम हो गए हैं। और एक्सपेंस कम हो गया तो क्या हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो देखिए प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, अक्सर याद रखिएगा, हमेशा आपको काम आएगा। प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो अपने रेवेन्यू को कोई भी कंपनी बढ़ाती है तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, और या अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करती है। तो एक्सपेंस को जब कंट्रोल करना शुरू करती है कंपनी तो ऐसे में सभी की नज़र कंपनी के एक्सपेंस पर पड़ जाती है, और वो जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा वैलिड नहीं होता है। चलिए पहले ईपीएस में आपको बता दूँ तो पिछले क्वार्टर में 22 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 57 पैसे, अभी देखें तो 69 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छे नंबर, मतलब देखिए टेक्निकली अगर पूछेंगे तो ऐसे नंबर तो नहीं है कि जिसकी वजह से एक बेहतरीन तेजी आनी चाहिए, क्योंकि साल दो साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने मिला, वो कि चिंता वाली बात है। अगर रेवेन्यू कम होगा और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्टरों को, क्योंकि कल हो कि आपको रेवेन्यू ही मैटर करता है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ाना है तो रेवेन्यू बढ़ते रहना चाहिए, प्रॉफिट का क्या है, आज है कल नहीं है। तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू के अंदर गिरावट है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि रेवेन्यू गिरने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है एक्सपेंस कंट्रोल करने से, तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है शेयर, गिर भी सकता है शेयर। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू गिरना मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।